अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कहा कि कोई एक नहीं अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सोनिया गांधी ने मुख्य रूप से मनमोहन सिंह को पीएम पद इसलिए सौंपा क्योंकि वे राहुल गांधी के लिए कोई खतरा नहीं हो सकते थे। आगे ओबामा ने कहा कि पता नहीं जब डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री पद से हटे तो उनका क्या हुआ होगा। इस किताब ने राहुल गांधी ही नहीं, उनकी मां और पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर दी है। अपनी किताब में ओबामा ने राहुल को एक नर्वस लीडर करार दिया तो सोनिया गांधी के लिए कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वे मनमोहन से कोई खतरा नहीं महसूस करती थीं। ओबामा ने कहा कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का चुनाव काफी सोच समझकर किया। अ प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा लिखते हैं, कोई एक नहीं अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ऐसा मानना है कि सोनिया गांधी ने मुख्य रूप से मनमोहन सिंह का चयन इसलिए किया क्योंकि बिना किसी राष्ट्रीय राजनीतिक आधार वाले बुजुर्ग सिख उनके 48 वर्षीय पुत्र राहुल के लिए कोई खतरा नहीं हो सकते थे, जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया बनने की तैयारी में थे। ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर आयोजित एक डिनर पार्टी का भी जिक्र किया जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में बनी नई सरकार में सुशील कुमार मोदी को शामिल नहीं किए जाने पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने अपनी बात रखी है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सुशील कुमार मोदी की भूमिका बीजेपी के कम और नीतीश कुमार के सहयोगी की अधिक हो गई थी। मुझे लगता है कि इसी वजह से इस बार बीजेपी ने उन्हें हटा दिया है। वह अन्य बीजेपी के दूसरे नेताओं को उठने नहीं दे रहे। वे रोजाना सभी विषयों पर बोलते थे और अखबार या टीवी में छपने के बिना नहीं रह सकते थे। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि सुशील कुमार मोदी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वह मेरे छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में गहराई की कमी है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें इस बार राज्य मंडल में पद नहीं दिया। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बीच उनके सहयोगी दल राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा बनी। टीवी चैनलों पर तिवारी का यह बयान आने के बाद राजद से उन्हें बाहर किए जाने की मांग उठने लगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत भी दुनिया के साथ साथ चल रहा है। दुनिया भर में कई वैक्सीन का ट्रायल अपने फाइनल स्टेज में है। अब भारत में बने देसी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल भी अंतिम दौर में पहुंच गया है। तीसरा और अंतिम ट्रायल शुरू हो चुका है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने सोमवार को इसकी घोषणा की। कंपनी के मुताबिक 26,000 लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया जाएगा। पहली बार भारत में इतने बड़े स्तर पर किसी भी वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रायल के दौरान लोगों को 2 डोज दी जाएगी। जिन लोगों को कोरोना वायरस की यह वैक्सीन दी जाएगी उनके 2 अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। एक ग्रुप में शामिल लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जबकि दूसरे ग्रुप के लोगों को वैक्सीन की तरह नॉर्मल लिक्विड दिया जाएगा। ट्रायल में शामिल लोगों की जानकारी नहीं दी जाएगी। आईसीएमआर के पुणे स्थित NIV लैब के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को सबसे पहले आइसोलेट किया था। उसके बाद भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नाम का यह वैक्सीन तैयार किया। कोरोना वायरस महामारी को लेकर जैसी आशंका थी, अभी तक वैसा ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। दिवाली के बाद मामले बढ़ने की आशंका थी, लेकिन केसेस घटने का सिलसिला बरकरार है। मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 30,000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले संक्रमण के एक दिन में सामने आए नए मामलों की संख्या 15 जुलाई को 30,000 से नीचे थी। उस समय नए मामलों की संख्या 29,429 दर्ज की गई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते बेहद अहम हैं। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो हम सही ट्रैक पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 88,74,290 हो गई है।
इनमें से 4,53,401 मरीज का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 499 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 1,30,000 के पार चली गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक्टिव मामलों में 12,077 की कमी आई है। इस दौरान 40,791 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक देश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 82,90,371 हो गई है। यानी कोरोना का रिकवरी रेट बेहतर होकर 93.42% पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से हवा की क्वालिटी थोड़ी सुधरी है। हालांकि कुछ इलाकों की हवा अब भी इतनी प्रदूषित है कि सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173, आर के पुरम में 205, नजफगढ़ में 213, जबकि लोधी रोड में 90 है। इसके मुताबिक क्रमशः ठीक ठाक, खराब, खराब और संतोषजनक है। वहीं एनसीआर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। सीपीसीबी ने बताया कि गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता ठीक ठाक है। सुबह की सैर पर निकले एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि दिवाली के बाद हुई बारिश से प्रदूषण थोड़ा कम हुआ है। पहले जब सुबह की सैर पर निकलते थे तब सांस लेने में दिक्कत होती थी और धुंध रहता था, लेकिन अब मौसम साफ हो गया है और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही।